हीना वॉइस में आपका स्वागत है। अरे तू फिर से व्रत करने आ गई? पागल है क्या? ये करवा चौथ सुहागनों का व्रत होता है और तू विधवा है। शांति ने गुस्से में नीलम को बुरा भला कहते हुए कहा। तभी दूसरी ओर खड़ी गीता बोली, रहने दो दीदी, बेचारी पगला गई है, भरी जवानी में विधवा हो गई। शांति, अरे तो इसके सास ससुर को तो समझ होनी चाहिए। बेटा फौजी था, शहीद हो गया। टीवी अखबार सभी पर उसके शहीद होने की खबर आई थी, पर कोई इसे समझाता नहीं। पिछले 4 सालों से देख रही हूँ, सज धज कर यूं पूरे विधि विधान से नीलम को व्रत करके पति सोहन की तस्वीर देखकर ये करवा चौथ मनाती है। ये तो ठीक नहीं है। तभी नीलम बोली, आप लोग समझते क्यों नहीं? मेरे पति जिंदा है और मैं सुहागन, और हर सुहागन ये व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है। मुझे पूरा हक है और मैं ये व्रत जरूर रखूंगी। शांति, अच्छा सारे मोहल्ले को, अरे मोहल्ले को छोड़ पूरे देश को पता है, बॉर्डर पर हुए हमले में मरने वाले में तेरे पति सोहन के शहीद होने का। बस तुझे ही नहीं पता। या तो तू पागल है या बहुत भोली। अरे भूल जा सोहन को और नई जिंदगी की शुरुआत कर। अभी तेरी उम्र ही क्या है? नीलम चुप कीजिए, मैंने कहा ना, मेरे पति जिंदा हैं और वह जरूर वापस आएंगे। देखना। सभी मौजूदा औरतों ने नीलम की बातों पर हंसना शुरू कर दिया। नीलम गुस्से में वहां से चली गई और सोहन की तस्वीर लिए उससे शिकायत करने लगी। पर्दे के पीछे खड़ी उसकी सास और ससुर आंखों में आंसू लिए रो रहे थे और बेटे सोहन को याद करने लगे। कैसे जिद करके वो फौज में भर्ती हुआ और फिर मनपसंद लड़की नीलम से शादी करके ले आया। नीलम भी बड़ी अच्छी लड़की थी, आते ही मम्मी पापा के करीब हो गई। दोनों को जैसे बेटी मिल गई हो। अभी शादी को 6 महीने निकले थे कि सोहन बॉर्डर पर ड्यूटी करने गया और वापस समाचार में आया कि एक आतंकवादी हमले में कई फौजी शहीद हो गए, जिनमें सोहन भी था। और बस सब कुछ खत्म सा हो गया। मगर नीलम ने मानने को तैयार ही नहीं थी कि सोहन उसे छोड़कर चला गया। आज 4 साल हो गए, मगर नीलम अपने आप को आज भी सुहागन मानती है। कई बार नीलम के मम्मी पापा उसे लेने आए, लेकिन उसने जाने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मेरा पति अभी जिंदा है और मैं सुहागन हूँ, तो मैं इस घर को छोड़कर क्यों जाऊँ। सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने ताने देना नहीं छोड़ा कि आते ही अपने पति को खा गई। और आज फिर वही करवा चौथ का दिन है और नीलम ने सुहागन का जोड़ा पहनकर व्रत रख रखा है। और यह सब देखकर अभी मम्मी पापा दोनों आंखों में आंसू लिए बैठे थे कि फोन की घंटी बजी और दूसरी ओर से जो समाचार आया उस पर यकीन नहीं हो रहा था। नेहा को अपने करवा चौथ का सबसे बड़ा उपहार मिल गया था। सोहन जिंदा है। क्या ये कोई सपना था या कोई चमत्कार? फोन आर्मी कैंप से था। सचमुच सोहन जिंदा था। शाम को खुद आर्मी वाले घर तक सोहन को छोड़कर गए। नीलम को करवा चौथ पर जिंदगी का सबसे अनमोल उपहार मिल गया था। पूजा और व्रत खोलने के बाद सोहन ने बताया कैसे आतंकवादियों ने उन पर अचानक हमला बोल दिया। हमने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। उनके कई साथी मार गिराए। गुस्से में उन्होंने हम पर बम से हमला किया, जिससे मैं कुछ साथियों सहित नदी में गिर गया। बस उसके आगे कुछ याद नहीं था। कुछ गांव वालों ने मुझे बचाया। कहते हैं महीनों बाद मुझे होश आया। लोग कहते थे इतने ठंडे पानी में कोई जिंदा नहीं बचता। पता नहीं मैं कैसे बचा। शायद नीलम का विश्वास और माँ करवा के कृपा से। मगर मेरी याददाश्त खो चुकी थी। लोग कहते हैं गुस्से में मैंने कई बार मरने की कोशिश की, मगर मुझे कुछ नहीं हुआ। शायद नीलम के करवा चौथ के व्रत का प्रभाव था। और सालों गुमनामी में जी रहा मैं ऐसे ही दूसरे गांव दशहरा देखने गया तो धमाके से मेरी याददाश्त लौट आई। मैंने तुरंत आर्मी कैंप फोन किया और आज आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। नीलम समेत माँ पिता बड़े खुश थे। अचानक घर पर जैसे आसपास के लोगों को पता चला, लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी।
आज पूरे मोहल्ले की नहीं बल्कि देश की हर महिला को नीलम के माँ करवा चौथ के व्रत की महिमा का मान समझ आ गया। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।